अब हम लोग जानेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। दोज अप्लाइड प्रेशर बाय विच osmosis process must stop that pressure is called osmotic pressure। अब जब हम लोग ऑस्मोसिस में ये देखें कि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे पास होकर के ग्रेजुअली रूप से पास होकर के यहाँ इसकी क्वांटिटी को ये बढ़ा रहा है, ये ऊपर अपर की तरफ चलता जाएगा और ये नीचे की तरफ आता जाएगा, घटता जाएगा। ये जैसे जैसे घटेगा वहाँ उधर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स वैसे वैसे बढ़ते चले जाएंगे। अब जब इस टाइप से प्रोसेस हो रहा है, नेचुरली जब प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को रोकने के लिए हम लोग अप्लाइड करते हैं प्रेशर। इतना प्रेशर हम लोग देते हैं कि जो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर का जो प्रोसेस है नेचुरली वो प्रोसेस रुक जाए, स्टॉप हो जाए। उसी प्रोसेस को, उसी प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। यानी पी किसके इक्विवेलेंट हो जाए, तो प्रेशर इतना दिया जाए ताकि वो पाई के इक्विवेलेंट हो जाए। तो इसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। वह अप्लाइड प्रेशर जो ऑस्मोसिस प्रोसेस को परमानेंटली होल्ड कर दे, स्टॉप कर दे, उस प्रेशर को ही हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा P इक्विवेलेंट हो जाएगा पाई के, जो हम इक्वेशन नंबर इसे 1 हम लोग कह सकते हैं। अब इसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस आता है। यानी ऑस्मोसिस में हमने क्या देखा, हायर कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, पास कर रहा है। अब उसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस में इसके अगेंस्ट होगा, उल्टा होगा। रिवर्स का मतलब ही होता है विपरीत। तो रिवर्स ऑस्मोसिस को हम लोग बोलते हैं RO। इस बेसिस पे हमारा टेक्निकल भी डेवलप है। टेक्निक ये है कि हम लोग वाटर जो प्यूरिफाई करते हैं वह मशीन को हम लोग RO बोलते हैं, जो मोस्टली घरों में लगे होते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है कि जब हम इस अप्लाइड प्रेशर की अगर मैक्सिमम कर दे और उल्टा ऑस्मोसिस जो है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाए, तो उसे ही हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे। दैट मीन्स कि इफ प्रेशर इज ग्रेटर देन पाई, देन लोअर कंसंट्रेशन ऑफ solvent molecules passes to higher concentration up till that process is called रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस की जरूरत इसलिए होता है कि जो हमारा प्योर वाटर है वो धीरे धीरे इम्प्योर होता चला गया, जो हमारे किसी भी काम का नहीं होता है। इसीलिए हम लोग एक्स्ट्रा प्रेशर लगा करके रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस करवाते हैं। दैट मीन्स कि लोअर कंसंट्रेशन का जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो धीरे धीरे पुनः हायर कंसंट्रेशन की तरफ आ जाए और ये प्योर हो जाए ताकि हमारे काम के लिए आ जाए। इसीलिए हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस करवाते हैं। इसमें प्रेशर जो होता है वो पाई से ग्रेटर होता है और जो प्रोसेस है वो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वो पास करके हायर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ जाता है और तब तक बढ़ता है जब तक कि दोनों का क्वांटिटी सेम ना हो जाए, अप टिल दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस वाइडली यूज किया जाता है इम्प्योर को प्योर वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसका हम लोग एक एप्लीकेशन भी देखेंगे या हम उसको बोल देंगे यूज इसका क्या है। तो लिखेंगे इसमें कि इट मस्ट वाइडली
एप्लीकेबल फॉर कन्वर्ट द impure water into pure water for potable purpose। अब हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो हमारा ये लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर था, इस प्रकार से हम लोग चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ा। RLVP फर्स्ट, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट सेकेंड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट थर्ड, एंड लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर 5। अब इसके चार इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, उस फार्मूलों को हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, जो ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा भी गया है। इसके बाद हम लोग लास्ट में पढ़ना है वो है वॉन हॉफ फैक्टर। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसमें जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है चार में, इसमें कौन कौन से फार्मूला हमारा अप्लाई हो सकता है, जो हम लोग पहले पढ़ लिए हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारा था वो हमारा चार था। फर्स्ट नंबर पे RLVP, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ नंबर पे जो ये हम पढ़े हैं वो ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर RLVP में जो हमारा फॉर्मूला आया था वो del P बाई P नॉट A इंटू XB। हमें इस फार्मूला को याद करना होगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग ये पढ़े थे कि डेल TB जो बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर जो डिफरेंस है वो KB इंटू M, ये दूसरा फार्मूला है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए है हमारा डेल TF KF इंटू M, और ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए जो हमारा फार्मूला आता है वो आता है पाई बराबर CRT। अब ये फार्मूला कैसे आ गया हम लोग थोड़ा इस पे ध्यान देंगे। आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं। आइडियल सॉल्यूशन में हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन को हमने पढ़ा था, जिसमें PV बराबर, इसका इक्वेशन का वैल्यू होता है PV बराबर nRT। आइडियल गैस इक्वेशन होता है हमारा यहाँ पे। हम लोग प्रेशर को पाई के इक्विवेलेंट माने थे, तो हम लोग P के जगह पे पाई अप्लाई कर सकते हैं। पाई भी बराबर nRT। अगर पाई का मैं वैल्यू यहाँ पे देखूं तो n/v RT भी होगा। n/v क्या है? n/v हमारा मोलारिटी है। n/v हमारा मोलारिटी है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये जो मोलारिटी है वो एक हमारा कंसंट्रेशन होता है C। कंसंट्रेशन को एक प्रकार का कंसंट्रेशन है मोलारिटी, इसीलिए हम मोलारिटी को रिप्रेजेंट करते हैं C से। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आ जाएगा पाई बराबर NV की जगह पे CRT। यहाँ C हमारा क्या हो जाएगा? C बराबर कंसंट्रेशन, R बराबर गैस कांस्टेंट, एंड T बराबर हो जाएगा हमारा टेम्परेचर। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म को हम लोग, या जो हमारा चैप्टर का ये खास ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे हमने सीखा। अब लास्ट एक बात हमें ध्यान रखना ये होगा कि जो हमारा ये फार्मूला है वो किस टाइप के सॉल्यूट को लेकर के है, क्योंकि हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में यही पढ़ा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वह नेचुरल प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स पे डिफरेंस करता है, ना कि उसके नेचर पे। तो यहाँ उस प्रकार के सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन है, ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है हमारे पास, हम लोग उस टाइप के
सॉल्यूट को स्टडी करेंगे इसमें जिसका सॉल्वेंट के अंदर डिसोसिएशन और एसोसिएशन ना हो। तो लिख देता हूं यहाँ पे नोट करके कि इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि दोज सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स देयर डिसोसिएशन मतलब होता है विखंडन, टूटना, एंड एसोसिएशन doesn't occurs in solvent। ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ही डिटरमाइन किया गया है। एग्जाम्पल में अगर कहा जाए तो ग्लूकोज, शुगर, यूरिया, लेकिन कुछ ऐसे भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के इनसाइड में जाने के बाद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में उसका डिसोसिएशन या एसोसिएशन होता है, तो उसके लिए ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई में नहीं होगा। उस प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ेंगे हॉन्ट ऑफ फैक्टर माध्यम। तो यहाँ पे हम जैसे अगर मैं बात कर लूं कि सोडियम क्लोराइड NaCl क्या है, एक प्रकार का साल्ट है। तो NaCl सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में जब जाता है तो वो आयंस में टूटने लगता है, यानी यहाँ पे उसका डिसोसिएशन होना शुरू हो जाता है। दिए हम एक हुआ ये दो, तो यहाँ डिसोसिएशन हुआ। इसके लिए हमें ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी काम नहीं आएगा। ऐसे सॉलिड मॉलिक्यूल्स के लिए हमें स्टडी करना होगा हॉन्ट ऑफ फैक्टर। जो लास्ट टर्म हमारा बचा हुआ है, इस फैक्टर के माध्यम से हम उस सॉलिड मॉलिक्यूल्स को भी डिटरमाइन कर पाएंगे जिसका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो सके। इसको आप लोग बढ़िया तरीका से रिवाइज कीजिएगा, लर्न कीजिएगा। धन्यवाद। अभी हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टर्म्स है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, बोर्ड के व्यू से, हमें स्टडी करने के व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हमें जानना होगा सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन जो हम लोग बनाते हैं उसमें हमारे पास दो कंपोनेंट होता है, एक सॉल्यूट, दूसरा हमारा सॉल्वेंट। फिर हम लोग से बनता है हमारा सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो ये कंपोनेंट्स हैं, इनके मॉलिक्यूल्स के साइज में डिफरेंस है। सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉल्वेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल से लेस होते हैं। दैट मीन्स कि साइज में बहुत ही छोटे होते हैं। मॉलिक्यूल्स साइज इज ग्रेटर, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स साइज इज लेस। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हमें जानना होगा एक मेम्ब्रेन के बारे में, जिसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये एक ऐसा मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, जिसका साइज छोटा है, वो तो उससे आसानी से पास कर जाएंगे, लेकिन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को वो रोक देता है। तो उस मेम्ब्रेन को ही हम लोग बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, हिंदी में अर्धपारगमता झिल्ली। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। A membrane by which only solvent molecules passes through their tiny pores
not solute molecules is called सेमी परमेबल मेम्ब्रेन SPM। जनरली ये मेम्ब्रेन सेलोफेन का बना होता है, जो नेचुरली हम लोग सेपरेशन प्रोसेस या फ्रैक्शनल प्रोसेस के लिए अप्लाई करते हैं। इसमें टीनी पोर्स होने की वजह से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स तो आसानी से पास कर जाते हैं, जबकि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स आसानी से पास नहीं कर पाते हैं। ऐसे मेम्ब्रेन को ही हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दैट मीन्स SPM बोलते हैं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा एक फिनोमिनन जिसका नाम है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जिसमें केवल सॉल्वेंट का ही मॉलिक्यूल्स पास करता है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूल्स पास नहीं करता है। ऐसे प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। उसे पढ़ने से पहले हमें देखना होगा एक डायग्राम। यहाँ हमने दो कंपार्टमेंट ले लिए और बीच में हमने लगाया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक तरफ हमारा हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट है और दूसरे में जो हम लोग ले रहे हैं कंपार्टमेंट में, उसमें हमारा साल्ट भी डिजॉल्व हो चुका है। साल्ट का मॉलिक्यूल्स दैट मीन्स कि सॉल्यूट का मॉलिक्यूल्स इसमें डिजॉल्व है। तो कंसंट्रेशन अगर हम देखें तो सॉल्वेंट का यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। ये भी हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट A, इसका हम नाम रख देते हैं, इसका नाम रख दिया गया सॉल्वेंट B। अगर कंसंट्रेशन की बात किया जाए तो सॉल्वेंट A का जो कंसंट्रेशन है वो हाई है एज कंपेयर सॉल्वेंट B के। हाई कंसंट्रेशन इसका है लो कंसंट्रेशन। तो ये नेचुरली प्रोसेस इसीलिए हम इसे कहें क्योंकि हम ये जानते हैं कि कोई भी वस्तु जो है हाई से ऊपर से नीचे की तरफ आसानी से आता है। अगर सपोज करें कि ऊपर हमारा अगर हम गेंद ही रख देते हैं तो वो आसानी से अपने आप वो नीचे की तरफ आ जाता है, जिस ये नेचुरल प्रोसेस है। ऐसा ही हमारा ऑस्मोसिस प्रोसेस भी है। ऑस्मोसिस में हम लोग ये देखेंगे, ऑस्मोसिस प्रोसेस में हम लोग ये देखेंगे कि a process in which higher concentration of solvent must passes to lower concentration of solvent by means of सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नेचुरली, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो नेचुरली है। इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस वो प्रोसेस जिसमें हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट must passes to lower concentration of solvent by means of semi permeable membrane naturally is called osmosis। that means कि ये हायर कंसंट्रेशन का जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो इस पोर होकर के टीनी पोर से आसानी से पास करेगा और इस डायरेक्शन में जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। यहाँ जो ये प्योर वाटर है इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा प्योर H2O है, प्योर H2O है, इसमें किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं है। जबकि ये एक सॉल्यूशन टाइप का H2O है, सॉल्यूशन H2O है, क्योंकि इस पानी में थोड़ा सा कंसंट्रेशन सॉल्यूट का भी डिजॉल्व करा दिया गया है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब हमारा मॉलिक्यूल्स फ्लो करता है, पासेस करता है, तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। अब इसके वजह से एज ए रिजल्ट हमारा जो ये प्योर स्टेट ऑफ द वाटर जो है उसमें कमी आने लगेगा और इसका कंसंट्रेशन उसी तरीका से बढ़ता चला जाएगा। तो इसे हम लोग रोकने के लिए, इसे स्टॉप करने के लिए जो हम अप्लाइड प्रेशर करते हैं,
उसी प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को पहले हम समझ लेते हैं कि एक ऐसा प्रेशर, वह अप्लाइड प्रेशर जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को रोकता है, फ्लूइडिटी को रोकता है, पासिंग प्रोसेस को रोकने का काम करता है, उसी प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे।